Hello student, today we are going to read Grade 7 Geography Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife. So let's start our topic. Salima was excited about the summer camp she was attending and she had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. जो सलीमा है वो एक्साइटेड है समर कैंप के लिए। वो अटेंड कर रही है बट वो कहाँ जा रही है? मनाली हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। शी रिकॉल्ड how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbs higher and higher. जब वो उसकी बस जो है वो सरप्राइज हो रही है उस चीज़ को देख के, जब उसकी बस हायर हायर जा रही है और चेंजेस मिल रहे हैं उसको। हर ट्रीज उसको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है कि लाइक उसके एरिया में बहुत डिफरेंट ट्रीज थे और जो हिली एरियाज आ गया उसमें और डिफरेंट ट्रीज मिल रहे हैं उसको। द डीप जंगल्स, वहाँ पे डीप जंगल है ऑफ द फुट हिल्स comprising Saul and teak slowly disappeared. तो जो Saul teak slowly disappeared हो रहे हैं, she could see tall trees, वहाँ पे tall trees देख सकती थी with thin pointed leaves and cone shaped canopies on the mountain slopes. तो उस एरिया में माउंटेन जो स्लोप एरिया था वहाँ पे उसको एक तीखे जो पॉइंटेड पीक्स वाले जो एक ट्रीज थे वो मिल रहे थे वहाँ पे। लीव्स जो उनकी डिफरेंट थी। She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of a bright flower on tall tree. नोटिस कर पा रही थी कि कन्फीरियस ट्रीज हैं एंड वो नोटिस ये भी किया उसने कि जो ब्लूम कर रहे हैं ब्राइट फ्लावर्स उसके ऊपर, टॉल ट्री के ऊपर। दीज वर द रोहोडो डेंड्रॉन्स फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग up Rohtang Pass and she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. तो उसने देखा मनाली के रास्ते में कि जो रोहतांग पास का जो जिसे हम दरा कहते हैं, रोहतांग पास है जो, वहाँ से उसने देखा कि लैंड जो था कवर्ड था किसके साथ? शॉर्ट ग्रास की था, मतलब छोटी छोटी ग्रास लगी हुई थी। एंड स्नो इन सम प्लेसेस, कुछ एरिया में उसको स्नो भी मिली। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between height of land and the characters of vegetation. With the change in height, the climate changes and there changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like a slope and thickness of soil. तो जो सलीमा ने देखा, ऑब्जर्व किया, वो उसने ये देखा कि वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो हाइट में जैसे वो जा रही है क्रैक उसको मिल रहे हैं, अलग अलग वेजिटेशन मिल रही है, हाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहे हैं। एंड वो नेचुरल वेजिटेशन है एंड उनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या मॉइस्चराइजर के अकॉर्डिंग। एंड उसकी जो उसके फैक्टर है, क्या फैक्टर पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो स्लोप है और उसकी जो सॉइल है वो भी थिक है, जिसकी वजह से वहाँ की वेजिटेशन डिफरेंट है। The type of thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. तो उसकी जो थिकनेस है, टाइप्स ऑफ जो सॉइल है उसकी थिकनेस है वो नेचुरल वेजिटेशन में हर जगह पे अलग अलग होगी बिकॉज ऑफ वेरिएशन। हर जगह के जो फैक्टर्स हैं वो उसको प्रभावित करेंगे, तो इसीलिए हर जगह में आपको डिफरेंट मिलेगी विद इन इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन इज generally classified into three broad categories as follows. फॉरेस्ट होते हैं, ए पार्ट आपका फॉरेस्ट है, जैसे कि 3 में डिवाइड किया। फॉरेस्ट देखते हैं विच ग्रो टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट आर ट्री कवर। तो ग्रो फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर और रेनफॉल होता है वो प्लेंटीफुल होता है और उसको सपोर्ट करता है ट्रीज को कवर करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। तो देखो भाई कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ फॉरेस्ट का आपको पता है कि लाइक जो फॉरेस्ट है बहुत घना संघना होता है, उसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक एरिया है वहाँ पे एक एक ट्री के जो सीड्स हैं वो एक ही जगह पे गिर रहे हैं,
फॉल कर रहे हैं, बारिश हो रही है, और उस क्लाइमेट टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है उस चीज़ के ऊपर कि उसकी वजह से वहाँ पे और ज़्यादा ट्रीज ग्रो हो रहे हैं। उसकी कटिंग कुछ नहीं हो रही बट वहाँ पे ट्री ग्रो हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाता है। डिपेंड उसके फैक्टर्स करते हैं, कितनी उसकी डेंस है। ओपन फॉरेस्ट भी अलग अलग ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है वहाँ पे ही ग्रासलैंड्स होंगे। एंड श्रब्स जो हैं, थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन। थ्रोन वाले जो स्क्रब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं एंड स्क्रब्स होते हैं, ग्रो करते हैं ड्राई रीजन में, जैसे कि राजस्थान हो गया। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयाज ट्रिप विद हर फादर। उसने अपने फादर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। उसके फादर और भी जगह पे गए हुए थे। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो जो उसके फादर है वो तो बहुत जगह घूमे थे, इसीलिए उसने तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ऑब्जर्व किया था कि डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है अलग अलग एरियाज में। तो उसने तो कॉन्टिनेंट भी विजिट किए हुए थे अलग अलग, जैसे हमें पता है नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, यूरोप है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। हर जगह उसने तो मतलब जहाँ जहाँ विजिट किया था उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ही मिली है। ही मैंशन अबाउट कन्फेरियस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन। तो सब पोलर रीजन जो था उसके उसके ऊपर उसने कन्फेरियस फॉरेस्ट देखा है, तो वो उसने मेंशन किया। थोनी बुशेस इन द डेजर्ट एरिया में देखे हैं। एंड थिक ट्रॉपिकल हार्ड वुड जो थी उसने फॉरेस्ट में इन द ह्यूमन रीजन एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी थी, इसलिए वो उनके साथ भी शेयर कर रहे थे। सलीमा रियलाइज्ड द हिमालय have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region। तो अगर देख सकते हो कि हिमालय में उसको बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। वो सोच रही है कि अगर मैं इक्वेटर से मूव कर रही हूँ, इक्वेटर पोलर रीजन तक मूव कर रही हूँ इक्वेटर से लेके, तो उसको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी उसके रास्ते में आने जाने के टाइम पे। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition, climatic condition। तो changes जो आते हैं वो natural vegetation में mainly क्या reason रहते हैं, उसके climate की वजह से। Let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristics, feature and wildlife inhabitant there। तो आप जो है वो उसके देख सकते हो कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके नेचुरल वेजिटेशन जो हमें मिल रही है वर्ल्ड में, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेंट्स हैं वो उन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। फॉरेस्ट नेक्स्ट आता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, आपको मिलेंगे वैरायटीज। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो आपके इक्वेटर के नियर मिलते हैं एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक के क्लोज हैं। नेक्स्ट, दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल उनको रेन मिलती है, हैवी रेनफॉल मिलता है, और वो रीजन हॉट होते हैं। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। तो सारे के सारे ट्रीज जो होते हैं वो अपने साथ साथ के साथ जो अपने ट्रीज है वो नहीं गिराते। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। जो जैसे कि कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिसमें आप देखोगे कि कुछ ट्रीज वहां पे गिरते रहते हैं और कुछ ट्रीज उसके ऊपर नए ग्रो सॉरी लीव्स गिर रहे हैं और कुछ लीव्स नए वाले ग्रो हो रहे हैं, नए वाले उग रहे हैं। तो आपको ये परमानेंट मिलेगा कि कभी भी वो पूरा क्लीन नहीं होता ट्रीज लीव्स के साथ, और कभी भी वो पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो जाता और नए ट्री एक साथ नहीं प्लांट्स लीव्स एक साथ नहीं आते। तो वो रीजन है इसके पीछे भी कि इसीलिए उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कह रहे हैं। द थिक कैनोपीज of the closely spaced trees do not allow the sunlight to the penetrate inside the forest even in the daytime।
जो थिक कैनोपी ट्रीज होते हैं, जो ट्रीज शेड बना देते हैं अपना, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज उग जाते हैं, तो वो ऊपर से पूरे कवर्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सन की लाइट है वो उस एरिया के नीचे जो धरती है उसकी तरफ तक पहुंचती ही नहीं है। डे टाइम पे भी, रात को तो चलो पहुंचेगी क्या, वहां पे वो चीज नहीं होती। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, माहोगैनी आर कॉमन हेयर। यहाँ पे ये जो ट्रीज हैं जिनके नाम बोले हैं, रोजवुड और एबोनी, माहोगोनी गैनी, ये सारे के सारे यहाँ पे एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के मेन जो ट्रीज हैं। तो ये आप देख सकते हो ऐसे घने पूरे होते हैं जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए होते हैं। Tropical deciduous forests. Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, northern Australia, in Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season in conserve water. तो देखो भाई, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस आर जो होते हैं वो मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, सीजनल आते हैं, सीजन की वजह से चेंजेस आते हैं। और नॉर्थ इंडिया में भी आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे और सेंट्रल अमेरिका में भी मिलेंगे। तो इनका जो सीजनल चेंजेस होता है उसकी वजह से ये अपने ट्रीज के जो लीव्स हैं वो गिराते हैं ड्राई सीजन के दौरान, कंजर्व करते हैं जब वाटर अपना। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर सॉल, टीक, नीम एंड शीशम। तो ये यहाँ के ये एग्जाम्पल हैं जो ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं यहाँ पे जो हमारे नदरन इंडिया में हमारे क्या पाए जाते हैं, हार्डवुड ट्रीज। तो इनमें से क्या है, सॉल, टीक, नीम एंड शीशम। आपको पता है नीम का, शीशम के, सबके इनके हम जो फर्नीचर है वो बनाते हैं। फर्नीचर जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। टाइगर्स, लायन, एलिफेंट, लंगूर्स एंड monkeys आर द कॉमन एनिमल ऑफ these रीजन्स। तो इस रीजन में ये आपको एनिमल्स भी मिलेंगे डेसिडियस फोर्स में। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ लोकेट करता है, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन जो है आपका वो आपका सी से रिलेट करता है, तो उन्होंने बोला है मिड लैटिट्यूडनल। तो जहाँ पे लैटिट्यूड लाइंस लाई कर रही हैं वहां उस एरिया में, तो मिड वाले पार्ट में जैसे कि आपका कोस्टल वाला एरिया आ जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे आता है इन साउथ ईस्ट यूएसए। साउथ पार्ट, ईस्ट का पार्ट और यूएसए का, यूएसए के अंदर ईस्ट और साउथ पार्ट में मिलेगा। साउथ चाइना का पार्ट मिलेगा, साउथ ईस्ट ब्राजील में मिलेगा। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड trees like oak, pine, eucalyptus, etc. तो ये सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। ये है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एलिफेंट यहाँ का कॉमन जैसे कि बोला है। टेम्परेट deciduous forest. As we go toward higher latitudes, there are more temperate deciduous forest. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of the Western Europe. तो इन सब एरिया में ये पाए जाते हैं डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में शेड करते हैं। एंड द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एंड deer, foxes, wolves are the animal commonly found. Birds like pigeons, monals are also found here. तो ये वाला जो है वो पीशेंट है, एंड जो मोनल है वो ये वाला है। और ये आपकी फोटो है किसकी, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। You have learned that most of the east and northeast margin of the continent के जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट होते हैं उसमें आपको covered by temperate evergreen and deciduous trees. The west and the
Southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation. तो दो आगे आपके पहले डेसिडियस देखा, वो ईस्ट के पार्ट में होता है, साउथ के पार्ट में होता है। कहाँ होता है, सॉरी, नॉर्थ एंड ईस्ट के, नॉर्थ एंड ईस्ट के आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्थ ऊपर का पार्ट और ईस्ट का पार्ट आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डेसिडियस। एंड अगर आप बात कर रहे हो मेडिटेरियन वेजिटेशन की, वो आपको मिलेगी साउथ एंड वेस्ट में, वेस्ट इस साइड को, साउथ इस साइड को, तो वो उन दोनों साइड में मिलेगी। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। आपको पता है कि अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा, एंड अफ्रीका एंड एशिया हैंस द नेम। तो अफ्रीका एंड एशिया इसके नेम्स हैं जो यूरोप के अंदर लाई करते हैं। This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California and USA, Southwest Africa, Southwestern South America, and Southwest Australia. These regions are marked for the hot, dry summers, mild, rainy winters. Citrus fruits such as orange, figs, olives, and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There it is much wildlife here. तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। कन्फीरियस फॉरेस्ट है इन द हायर लैटिट्यूड ऑफ नदर्न हेमिस्फेयर ऑफ द स्पेक्टिकुलर कन्फीरियस forests are found. These are also called tianga. Tianga कहते हैं इसे। These forests are also seen in the higher altitude. तो ये हायर एल्टीट्यूड में आपको मिल जाएंगे। These are the trees which Salima found in the Himalaya in abundance. तो सलीमा जो है हिमालय में, इसको ऑलरेडी उसने कॉन्फिलियस फॉरेस्ट को देखा है, फाउंड किया है उसने। एंड दे आर टॉल एंड सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। The wood of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper, newspapers, matchboxes, and packing boxes are also made from softwood, cherry pine, cedar, and are the important variety of trees in these forests. Silver fox, mink, polar bear are common animal found here. तो ये एनिमल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं, और जो वहाँ की जो लकड़ी है जो आपको मिल रही है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पेपर बन रहे हैं, न्यूज़पेपर है, माचिस बन रही है, पैक बॉक्स की पैकिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कन्फीरियस फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे वो जैसे कि जम्मू कश्मीर का हिमालय का पार्ट है जो। तो ये कन्फीरियस फॉरेस्ट है, बट ये स्नो से कवर्ड है और ये नहीं कवर्ड है। ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, these occurred on either side of equator and extend till the tropics. तो ट्रॉपिकल ग्रीन ग्रासलैंड जो होते हैं वो साइड से, मतलब इक्वेटर के अराउंड में देख सकते हो उसको, एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक। तो वहां से शुरू होते हैं साइड ऑफ इक्वेटर से, एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां तक जाते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये वेजिटेशन जो है वो ग्रो करती है मॉडरेट एरिया में, लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ पे होती है वहाँ पे। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, about 3 to 4 meters in height, and savanna grassland of Africa are the this type: elephant, zebra, giraffe, deer, leopard, and are common in tropical grasslands. Obviously इनको खाने के लिए वहाँ पे चीज़ें मिल रही है, तो they are available there. तो ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, ये जो एनिमल्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड थ्रोनिंग ग्रास बुशेज। टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है? दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। मिड पार्ट में मिलेंगे, इंटीरियर कॉन्टिनेंट है। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशन। जो ग्रास है वो शॉर्ट होती है और वो न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। वाइल्ड बिफेलो, बिशंस, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे टेम्परेट रीजन में आपको ये सारे मिलेंगे। Next is thorny bushes. These are found in the dry desert-like regions
Tropical deserts are located on the western margins of the continent. तो ये क्या है, ड्राई रीजन में मिलेंगे, जैसे कि थोड़ी जो पार्ट है वो आपको डेजर्ट के एरिया में मिलेगा, तो कॉन्टिनेंट के आपको मार्जिन में मिलेंगे वेस्टर्न पार्ट के. द वेजिटेशन कवर्स इन स्केयर्स here because of the scanty rain and scorching heat. Identify the desert region in the world map. तो ये जो है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्कैंटी रेन मिलेगी, स्क्रैचिंग वाला हीट पार्ट मिलेगा जहाँ पे स्क्रैच बहुत करोगे आप, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसे में आप एक लिक्विड कर सकते हो. उन्होंने बोला वेस्टर्न, वेस्टर्न मार्जिन. वेस्टर्न मार्जिन अगर आप देखोगे डेजर्ट का एरिया कहाँ लाई कर रहा है आपका, आपके इंडिया में भी तो आपका वेस्टर्न पार्ट में है था डेजर्ट. सहारा भी आपका वेस्टर्न और नॉर्थ में भी लाई करता है अफ्रीका के, तो ऐसे में आपको वेस्टर्न पार्ट में मेनली मिलेगा. नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स. कॉमन एनिमल ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर. जो आपने पढ़ा है कॉमन एनिमल की बात कर रहे हैं, ये आपको पता ही है कौन सा है. आप कैमल की बात कर सकते हो. इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड. पोलर रीजन में अगर पहुंचोगे तो वहां पे बहुत कोल्ड होगा. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर. द ग्रोथ जो है नेचुरल वेजिटेशन की वो वहाँ पे लिमिटेड होगी, क्योंकि वहाँ पे स्नो बहुत रहती है, तो ठंड रहने की वजह से वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी. ओनली मॉशेस वाले इंचन एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर. तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. शॉर्ट समर जब होता है तब ग्रो होते हैं. आर फाउंड हेयर. इट्स ग्रोन ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. दिस इज कॉल्ड अ टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ द यूरोप. टुंड्रा टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कहते हैं इसको, टुंड्रा वन जिसे हम कह देते हैं. तो ये पोलर एरियाज के यूरोप के पास मिल रही है आपको. एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. एंड एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस. तो यहाँ पे आपको थिक फर वाले, थिक स्किन वाले आपको एनिमल्स मिलेंगे जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इस कंडीशन से. सील, वॉलरसेस, musk oxen, and Arctic owl, polar bear, snow foxes, and are some of the animals found here. तो यहाँ पे आपको बहुत ऐसी चीजें, ऐसे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे. Slima's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographic photographs, Slima observed the people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement. So they cleared up and the forest. Salima started wondering if all forests are cleared, then where will the wildlife go? तो सलीमा के फादर ने उसको कुछ पिक्चर दिखाई. उस पिक्चर्स में क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग ट्री कट कर रहे हैं. तो उसका जो मानना, कहना ये था कि जब अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज हैं वो कट हो जाएंगे तो क्या होगा. और उसके फादर का जवाब ये था कि लाइक पहले उन्होंने बोला कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फॉर्म करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए सारे ट्री कट कर रहे हैं. सारे ट्री कट करने की वजह से अगर देखोगे तो जो एनिमल्स हैं वो कहाँ जाएंगी. तो विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन. क्या सेम फिर से वो अपनी शेप ले लेंगे फॉरेस्ट. हाँ ऑब्वियसली अगर आप प्लांट्स लगाते हो, ट्रीज लगाते हो, उसके अंदर आपकी दखल अंदाजी नहीं है, आप छोड़ देते हो उसको वैसे ही, तो देन कुछ ईयर्स में वो ग्रो करके आपके लिए फिर से जंगल बन जाएंगे. इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? नहीं भाई, ये सब चीज़ें कहाँ होगी अगर आप अपने ट्रीज को कट कर रहे हो तो. डू यू एग्री विद सलीमा? होल्ड discuss with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. Suggest some measures to conserve them. तो ऑब्वियसली आप सबको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि लाइक हम अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी, पूरा वैनिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फ्लोरा फ्लोरा नहीं मिलेगी, तो आप क्या करोगे, आपकी जो लाइफ है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे. यू हैव टू थिंक अबाउट इट.
So the chapter is over. I hope you understand the chapter. Like, subscribe and share my channel. Thank you.